जैसे कि कल आपने लेंस में देखा, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल, दोनों में आपने देखा कि दो दो मुख्य फोकस दूरियां होती हैं। और उत्तल लेंस में हमने देखा कि जैसे ये एक उत्तल लेंस है हमारे पास, इसमें एक फोकस दूरी, एक मुख्य फोकस इधर होता है, एक मुख्य फोकस इधर होता है। तो हम इसको भी फोकस दूरी बोलते हैं और हम इसको भी फोकस दूरी बोलते हैं। इसको हम प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं और इसको द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। किरणें हमने इधर से डाली हैं, चाहे हमने ऐसे वाली रेज डाली हो, समांतर गई हो या समांतर भेजी हो तो वो ऐसे चली गई हो। किरणें तो हम इधर से डालते हैं। अब प्रॉब्लम ये है इस पे कि इसका एक मुख्य फोकस लेफ्ट साइड पे है और एक मुख्य फोकस राइट साइड पे है। ये मुख्य फोकस की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो ये तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नापी जा रही है। अगर ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में नापी जा रही है, इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, माइनस। और इधर वाली डिस्टेंस राइट साइड में मेजर की जा रही है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, प्लस। प्रॉब्लम इस बात की है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस होगी या उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी। समझ आ रहा है आपको? तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होगी या माइनस। हम उसका निशान इस वाली फोकस दूरी को लेकर डिसाइड करें या हम फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का निशान इस वाली फोकस दूरी को लेकर के डिसाइड करें। तो आंसर ये है कि आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी, इसको आप यहां से मत देखिए, इसको आप लेंस मेकर्स फॉर्मूले से ही देखिए। वहां से आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का निशान कैसा होना चाहिए और अवतल लेंस की फोकस दूरी का निशान कैसा रहना चाहिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, आप देखें। ये उत्तल लेंस मैंने बनाया, आप इतना तो आपको याद ही होगा, उत्तल लेंस में ये जो फर्स्ट सरफेस आपकी है, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इधर की तरफ होगी। ये इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी ये इस तरफ मेजर की जाएगी। और ये जो सरफेस नंबर 2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होगा तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में मेजर की जाएगी। अगर हम ये मान लें कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और डबल कॉन्वेक्स लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या सेम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि हमको बस इतना ही तो समझना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा साइन कैरी करेगा, यही हमको पता लगाना है कि किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव और किसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो पहले मैं उत्तल लेंस में आपको दिखाता हूं। दो सरफेस है, इस सरफेस की वक्रता त्रिज्या राइट साइड में, इस वाली सरफेस की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड में मेजर की जाएगी। एंड फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस वी कैन टेक बोथ द रेडियस आर सेम, दोनों रेडियस हम सेम मान लेते हैं। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूले से देखिए आप, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां से आप इसका साइन बड़ी इजीली समझ सकते हैं। म्यू माइनस 1 हमने लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर में आप देखें ये पहले पृष्ठ की, पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और ये दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। पहले वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r, और पहले वाले की वक्रता त्रिज्या किस तरफ नापी जा रही है, फर्स्ट सरफेस की ये है
राइट साइड में मेजर की जाएगी, तो ये वाली वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि इधर की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या हमने पॉजिटिव ले ली। R2 दूसरे वाले गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या तो हम इधर की तरफ नाप रहे हैं, अगर इधर की तरफ नापी जाएगी तो ये डिस्टेंस कैसी? नेगेटिव। तो R2 की जगह हमको लिखना तो R ही पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव R लेना पड़ेगा। समझ आ रही बात आपको? अब इसे आप कैलकुलेट करिए, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दिस इज 1/r माइनस एंड माइनस, दिस इज अगेन प्लस 1/r। ठीक है, इस तरह से 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। आप एक चीज यहां पर देख सकते हैं, आपको शायद याद हो म्यू की वैल्यू, आपको म्यू के बारे में जानकारी दी गई थी। म्यू के बारे में आपको बताया गया था कि म्यू की वैल्यू हमेशा एक से कैसी होती है? ज़्यादा। म्यू की वैल्यू हमेशा एक से अधिक होती है। तो अगर आप म्यू में 1 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और ये वाला पोर्शन कैसा आया है? आप देखो, कहीं नेगेटिव साइन नहीं है। या आप इसके ऊपर से ही देख लीजिए, म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। उसमें से जब 1 माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी? धनात्मक। यहां पर भी कहीं नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये भी कैसा है? धनात्मक। अब प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से फोकस दूरी कैसी निकल के आएगी? कितनी आएगी इससे हमें मतलब नहीं है, कैसी आएगी हम ये ढूंढना चाहते थे। तो हमको मिल गया। कौन सा लेंस हमने लिया था? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस में से किसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और किसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी? ये आप यहां देखकर कंफ्यूज मत हो कि आपने प्रथम मुख्य फोकस देखा, द्वितीय मुख्य फोकस देखा। लेंस के दोनों तरफ दोनों मुख्य फोकस हैं। इनको देखकर आप कंफ्यूज मत हो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस मानी जाए या माइनस मानी जाए। आप उसको लेंस मेकर्स फॉर्मूले से देखिए, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट आइडिया दैट वेदर द कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव और नेगेटिव फोकल लेंथ। ये वहां से आपको मिल जाएगा। यही चीज अगर मैं अवतल लेंस के लिए आपको करके दिखाऊं, अवतल लेंस के लिए, तो देखिए उसको, ये एक अवतल लेंस हमने बना लिया। इस अवतल लेंस में ध्यान से देखना, ये पहली सरफेस है, पहली सरफेस का ऐसा बनेगा और दूसरी सरफेस को ऐसे बनेगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और इधर वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ होगा। मान लेते हैं अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, ये दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? R। दोनों की त्रिज्याएं हम R ही मान लेते अपनी सुविधा के लिए। इधर वाले की रेडियस भी कितनी मान ली जाए? R। ठीक है, फिर से हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हमने देखा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू माइनस 1, 1/r1। r1 मीन्स व्हाट? r1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस नंबर 1। सरफेस नंबर 1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कितना लिया है? r। और ये किस तरफ मेजर किया जा रहा है? लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड वाला r कैसा होगा? नेगेटिव। माइनस r2। r2 क्या है? दूसरे वक्र पृष्ठ या दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। दूसरा गोलीय पृष्ठ ये वाला है, इसकी वक्रता त्रिज्या राइट साइड में मेजर की जा रही है। और राइट साइड वाली जो डिस्टेंस होंगी वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव। तो है तो r, लेकिन प्लस r हमने लिख दिया। अब आप देखें 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, दिस इज माइनस 1/r।
माइनस एन प्लस माइनस 1/r। अब आप फिर से देखें, म्यू किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा एक से बड़ा रहता है। अब एक से बड़े नंबर में एक को माइनस करोगे, वैल्यू का निशान कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये टर्म देखो कैसा है, दोनों नेगेटिव हैं, जुड़ेंगे लेकिन साइन कैसा कैरी करेंगे? नेगेटिव। ये टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब प्लस इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, इसलिए फोकल लेंथ कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। तो ये वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। अदरवाइज जब आप प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 और प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 पढ़ते हैं, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, तो ये बात आपको थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में डाल देती है कि उत्तल और अवतल लेंसों की फोकस दूरियां प्लस होंगी कि माइनस होंगी। बट डोंट वरी, देयर इज अ मेथड, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प से हम एग्जैक्टली इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन से लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और कौन से लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। क्या ये मेथड आपको समझ में आया? तो क्या सीखा आपने? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी लेनी है? प्लस में लेनी है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। याद रहेगा आपको? तो ये आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। देखिए एक चीज हमको और देखनी है इसमें, जैसे हमने प्रथम मुख्य फोकस दूरी पढ़ी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी पढ़ी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई भी लेंस हमारे पास होता है, अगर हमारे पास एक लेंस है, यहां से हमने किरणें इधर से ऐसे डाली, या पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो आपने प्रथम मुख्य फोकस दूरी पढ़ी f1 और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी पढ़ी f2, क्या ये दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होती हैं या दोनों फोकस दूरियां बराबर नहीं होती हैं? तो आंसर है एक लेंस की प्रथम और द्वितीय दोनों मुख्य फोकस दूरियां आपस में बराबर ही रहती हैं। इसको आपको याद रखना है। बात समझ में आई? हमने प्रथम मुख्य फोकस दूरी को अलग से डिफाइन किया और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी की परिभाषा अलग बनाई, दोनों की फिगर बना के आपको दिखाए। प्रथम मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल f1 और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल f2 से लिखा गया। लेकिन मन में क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों फोकस दूरियां एक लेंस की दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होंगी? आंसर इज यस, बराबर होंगी वो। तो आप भी नोट कर लीजिए कि किसी एक लेंस की प्रथम और द्वितीय दोनों मुख्य फोकस दूरियां बराबर होते हैं। ये एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। किसी एक लेंस की प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस दूरियां परस्पर समान होती हैं। प्रथम मुख्य फोकस दूरी को f1 से, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को f2 से आप लिखे हैं, तो f1 और f2 दोनों ही आपस में इक्वल ही होंगे, उनमें से कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमने सिंबल अलग अलग बनाए हैं क्योंकि एक प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 है और दूसरा 2 है, तो सिंबल भले अलग बनाए, बट आपको याद रखना है कि किसी एक लेंस की चाहे वो प्रथम मुख्य फोकस दूरी हो या वो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी हो, आपस में सेम होती है। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी से एक मन में क्वेश्चन हमारे और आता है कि हमारे पास तो लेंस, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने पढ़े लेंस, तो बड़े मजे काफ़ी टाइप्स के पढ़े थे लेंस आपने, तो क्या उन सभी लेंस में ऐसा हो सकता है? जैसे हम एक लेंस ले लेते हैं, ये हमारे पास एक लेंस है, क्या आप इस लेंस को पहचान गए? कौन सा लेंस है ये?
इसको हम इसमें एक छोटा सा पॉइंट बना के पढ़ेंगे, फ्लिपिंग द लेंस। लेंस को फ्लिप करना। देखो, किसी चीज को फ्लिप करने का मतलब क्या होता है? अगर ये एक लेंस है, इसको फ्लिप करने का मतलब है इसको ऐसा उल्टा कर देना। ये एक लेंस है, फ्लिप करने का मतलब क्या है? ऐसा कर देना। तो ये एक समतलोत्तल लेंस है। हमने कोई कॉमन शेप नहीं ली है, समतलोत्तल लेंस हमने लिया। अब अगर ये समतलोत्तल लेंस लिया तो इसकी एक सरफेस प्लेन है, बिल्कुल एक सरफेस ऐसे स्फेरिकल है। ये हमने इसकी मुख्य अक्ष खींच ली, यहां से ऐसे हम लाइट रेज भेजते हैं इस तरह से। तो ये लाइट रेज यहां पर जाती हैं और अपवर्तन के बाद सभी के सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसे इस पॉइंट पर मिलती हैं जाकर के। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। अब हम लेंस को फ्लिप करना चाहते हैं, इसको फ्लिप करके ऐसा उल्टा करके रख देंगे। अब हमने लेंस को फ्लिप करके ऐसे रख दिया, इस तरह से। ये हमने इसकी मुख्य अक्ष बनाई, फिर से हम इस पे किरणें ऐसे भेजेंगे इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी, अब हम जानना ये चाहते हैं क्या अब भी किरणें इतनी दूर पर फोकस होंगी, या थोड़ा सा और आगे निकल जाएंगी, या थोड़ा सा और पीछे अब फोकस हो जाएंगी। क्योंकि समांतर किरणें आ रही हैं, ये अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर फोकस होंगी उसी को हम मुख्य फोकस बोलेंगे। और फिर लेंस के मिड पॉइंट से, उसके ऑप्टिकल सेंटर से और वहां तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। तो जानना ये चाहते हैं कि लेंस को अगर हम ऐसे रखते हैं, पहले प्लेन सरफेस इधर है, यहां से लाइट रे भेजते हैं तो यहां पर फोकस होती है। अगर हम लेंस को फ्लिप कर दें, उल्टा कर दें लेंस को, और फिर कर्व्ड सरफेस की तरफ से लाइट रेस को डाला जाए, तो भी क्या उतनी ही दूर पर फोकस होंगी? या मतलब कि फोकस दूरी उतनी ही रहेगी, या फोकस दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, या फोकस दूरी थोड़ी कम हो जाएगी? हम ये जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फोकस दूरी दोनों केस में सेम रहेगी। लेंस चाहे जिस तरीके का हो, आपने लास्ट क्लास में कई टाइप के लेंसेस पढ़े हुए हैं, उनमें से चाहे जिस तरह का लेंस हो, लेंस को फ्लिप करने से उसकी फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फोकल लेंथ उसकी हमेशा सेम रहती है। अगर ऐसे में फोकल लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर आ रही है, तो ऐसे में भी उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही आएगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। कैसे चेक कर लेते हैं जरा। सबसे पहले इसको देखिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इस पे वैल्यूज हम लिखना चाहते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1। r1 का क्या मतलब है? पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। इस लेंस का पहला पृष्ठ ये वाला है। पहला पृष्ठ इसका कैसा है? समतल। और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? 0 या इंफिनिटी? इंफिनिटी होगी इसकी वक्रता त्रिज्या। और ये बड़ा आसान है। अगर कोई सरफेस ऐसी है, बहुत घूमी हुई है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? एक सरफेस ऐसी है, एक सरफेस कम घूमी है, ज्यादा घूमी की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? कम। और जो कम घूमी होगी वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब है जैसे जैसे ये कम घूमेगी वक्रता त्रिज्या क्या होते जाएगी, और जब ये बिल्कुल प्लेन ऐसी हो जाएगी तो फिर वक्रता त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इंफिनिटी होगी। तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रख लीजिए इस चीज को। समझ आ रहा है आपको? समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या
समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है, समतल पृष्ठ की फोकस दूरी भी इन्फिनिटी होती है, समतल पृष्ठ की फोकस दूरी वो भी इन्फिनिटी होती है, समतल पृष्ठ की क्षमता वो शून्य रहती है। समझ आ रही है आपको? उसमें कोई पावर नहीं होती है और वो किरणों को बिल्कुल मोड़ता नहीं है समतल पृष्ठ। तो पहला पृष्ठ यहां पर कैसा है? समतल। और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? इन्फिनिटी, -r2। दूसरा सरफेस ये आप देख रहे हैं, दूसरा सरफेस गोली है, इसकी कुछ ना कुछ वक्रता त्रिज्या होगी, मान लिया r होगी। ये किस तरफ नापी जाएगी? राइट की तरफ या लेफ्ट में? ऐसे पृष्ठ है तो वक्रता त्रिज्या लेफ्ट में ही तो नापोगे आप, और लेफ्ट में नापोगे तो डिस्टेंस कैसी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो म्यू माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 1/r बचेगा, ये तो टर्म 0 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r। आप अगर यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, नंबर पलट दीजिए, कैलकुलेट करेंगे f तो क्या मिलेगा? r अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, इसको अभी रखा रहने देते हैं। अब इधर से भी फोकस दूरी इसकी कैलकुलेट करके देखते हैं, इतनी ही आएगी या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ये चेक कर लेते हैं फिर से। इसमें भी लेंस मेकर्स फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, म्यू माइनस 1 अपॉन r1। r1 मीन्स पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहला पृष्ठ ये वाला है, इसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होगी या कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी? कुछ वैल्यू रहेगी, अनंत नहीं होगी, क्योंकि ये समतल पृष्ठ नहीं है। अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या कुछ है, क्योंकि लेंस वही वाला है, तो जो वक्रता त्रिज्या इसकी रही होगी वही इसकी होगी, तो r उसकी मानी थी, r इसकी भी होगी। लेकिन अब वक्रता त्रिज्या फर्स्ट सरफेस की किधर की तरफ नापेंगे हम? राइट साइड में, और राइट साइड में नापेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या कैसी होगी? प्लस r माइनस r2, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। दूसरा पृष्ठ इस बार समतल है, और समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इन्फिनिटी। सॉल्व करिए, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या बचेगा अंदर? 1 अपॉन r। एक बार फिर से आप यहां से f की वैल्यू फाइंड करो, फिर से नंबर पलट जाएगा, और r अपॉन म्यू माइनस 1। क्या देखा आपने कि समांतर किरणें चाहे इस तरह से लेंस को रख के डाली जाए या लेंस को उलट दिया जाए और फिर समांतर किरणें वक्र पृष्ठ की ओर से डाली जाए, हर बार फोकस दूरी उसकी कैसी आएगी? हर बार फोकस दूरी उसकी सेम आएगी। और ये आप ये मत सोचिए कि समतलोत्तल लेंस के लिए करके दिखाया गया है, आप किसी भी लेंस के लिए करके देखिए, कोई भी लेंस ले लो और उसके लिए ये चीज सॉल्व करके देखो आपको हर बार दोनों तरफ से फोकस दूरियां कैसी मिलेंगी? बराबर ही मिलेंगी। इसीलिए हमने यहां पॉइंट लिखा था कि किसी एक लेंस अगर ये सेम है तो उसकी प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस दूरियां कैसी होंगी? सेम ही होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो हमने ये आपको प्रूव करके दिखाया। और लेंस को ऐसा रखा, फिर लेंस को हमने ऐसा कर दिया, इसको बोलते हैं लेंस को फ्लिप करना, उसको पलट देना, उसको उलट देना। तो लेंस को उलट देने से उसकी फोकस दूरी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को अब ये चीज, तो प्लीज आप इसे भी नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा लेंसेज से रिलेटेड, वो होगा रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं? लेंस से जब हम इमेज बनाएंगे, अपवर्तन होगा, उससे इमेज बनेगी, तो उस इमेज को बनाने के क्या रूल्स लगेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे
रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आप चाहें तो आप भी हेडिंग बना लें, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लिखिए जल्दी से, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम, कि लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज जब हम बनाने जाएंगे तो किन नियमों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये नियम आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं एक एक पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजारी हुई है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसा किसमें होता है? उत्तल लेंस में होता है। जैसे नंबर 1 के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने उत्तल लेंस ले लिया, यहां पर इसका मुख्य फोकस है। उन्होंने बोला मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण। अब हमने एक प्रकाश की किरण ऐसी ली जो कि मुख्य फोकस से गुजर रही है ऐसे। अब जब ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, लेंस पर ऐसे पड़ी। रूल के मुताबिक क्या है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेंस पर पड़ेगी और ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है? F से पास हो रही, मुख्य फोकस से, इसलिए अपवर्तन के बाद ये कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कोई भी लाइट रे जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही उसको होना है। अगर कोई प्रकाश की किरण आपने इधर से भेज दी है, इधर की तरफ से, ये भी एक ऐसी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किसमें लगेगा रूल? उत्तल लेंस में। यही रूल अवतल लेंस में भी लगता है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज रहेगी कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये हमने अवतल लेंस बनाया, यहीं पर हम आपको बता देते हैं, ये हमने एक अवतल लेंस बना लिया, बीच में पतला, किनारे पर मोटा। इसमें ये एक इसका मुख्य फोकस होता है, याद आया कुछ आपको? इसका प्रथम मुख्य फोकस अवतल लेंस का राइट साइड में होता है, तो ये हमने इसका मुख्य फोकस बनाया। अब रूल क्या है कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण, जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य फोकस की तरफ जाएंगी, मुख्य फोकस को निशाना करके जाएंगी। जैसे ये एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही थी, इसका निशाना क्या है? सीधे ये मुख कहां पर जाना चाहती है, लेकिन बीच में लेंस पड़ गया, मुख्य फोकस पर नहीं जा पाएगी, इसलिए, लेकिन ये मुख्य फोकस की ओर जा रही थी, और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, तो जैसे ही लेंस पर पड़ी इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये अवतल लेंस में होगा। एक प्रकाश किरण हमने इधर से भेजी और इस प्रकाश का किरण का निशाना कौन था? अगर ये सीधी जाती तो ये कहां पर चली जाती? मुख्य फोकस पर जाती, लेकिन बीच में लेंस पड़ गया, मुख्य फोकस पर नहीं जा पाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अवतल लेंस में जितनी भी प्रकाश किरणें ऐसी होंगी जो मुख्य फोकस की तरफ जा रही होंगी, मुख्य फोकस को निशाना करके चल रही होंगी, वो लेंस पर पड़ेंगी और लेंस पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाया करेंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। एक प्रकाश किरण यहां से ऐसे आई, लेंस पर पड़ी, इसका निशाना कौन था? इसका निशाना अवतल लेंस का मुख्य फोकस था, लेकिन बीच में लेंस पड़ गया। अगर बीच में लेंस पड़ गया तो क्या ये मुख्य फोकस पर जाएगी? मुख्य फोकस पर नहीं जाएगी, तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के
समांतर निकल जाएगी इस तरह से। तो उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से जो किरणें जाएंगी वो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएंगी, और अवतल लेंस में जो किरणें मुख्य फोकस की ओर जा रही होंगी अपवर्तन के बाद वो समांतर हो जाएंगी। ये एक रूल आपको याद रखना है। इमेज को बनाने में, प्रतिबिंब को बनाने में ये एक रूल हम यूज किया करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? आ गया। दूसरा रूल क्या लिखा हुआ है देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। अगर प्रकाश किरणें किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती हैं। लेकिन ये रूल किसके लिए है? और अवतल लेंस के लिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। वो मुख्य फोकस से गुजरती नहीं है उत्तल की तरह, वो फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से ही निकल करके आ रही हैं। इसको भी मैं एक फिगर से समझाता हूं आपको, आप देखें। ये सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए देखें, ये मैंने एक उत्तल लेंस बना दिया, ये उसकी मुख्य अक्ष बनाई। कैसी किरणें लेनी है? समांतर। अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो इन्हीं किरणों का तो जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरणें। और अवतल लेंस में, अवतल लेंस में ये मुख्य अक्ष बनाई, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणों के बारे में हमको देखना है कि इनका क्या होगा। ऐसे, ठीक है। उत्तल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेज रहे हैं, अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेज रहे हैं। उत्तल लेंस में क्या होगा देखिए, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस यहां पर है, तो ये जितने भी किरणें हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं ये सब अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के बाद कहां से जाएंगी? अब ये मुख्य फोकस से ऐसे निकल जाएंगी इस तरह से। यहां से सारी की सारी लाइट रेज इस तरह से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएंगी। ना समझ में आई बात आपको? क्यों भाई? अवतल लेंस में क्या होगा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। जब आप इधर से देखोगे, हमेशा एक चीज और याद कर लो कि अगर किरणें उधर से डाली जा रही हैं तो आप इधर से ही देखोगे, जिधर से किरणें डाली जाएंगी उधर से आप नहीं देखोगे। समझ आ रहा है आपको? आप किधर से देखोगे? जिधर से लाइट रेस डाली जा रही है उधर से, या उसकी उल्टी दिशा से? उसकी उल्टी तरफ से आप देखोगे। तो किरणें उधर से डाली जा रही हैं तो आप इधर से देखोगे, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा क्या मानते हैं कि किरणें कहां से आ रही होंगी? वस्तु से। और अगर उस वस्तु की इमेज आपको देखनी है तो आप हमेशा उसके दूसरी तरफ से देखिए जा करके। जब आप इधर से देखोगे तो रूल के मुताबिक क्या दिखेगा आपको? आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं? मुख्य फोकस से। अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर भी तो होता है ना, तो आपको ये सब की सब प्रकाश किरणें, ये वाली प्रकाश किरण ऐसा लगेगा मुख्य फोकस से आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण भी ऐसा लगेगा मुख्य फोकस से आ रही है, ये वाली प्रकाश किरण भी ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है, और ये वाली प्रकाश किरण के बारे में भी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। ये सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? अब देखो, जा रही थी समांतर, लेकिन जब हम यहां पर आइस को सेट करेंगे तो ये सब की सब किरणें, मुझे ऐसा लगेगा कि ये सब किरणें कौन से पॉइंट से आ रही हैं? ये ऐसा लगेगा इस एक बिंदु से सारी किरणें आ रही हैं। ऐसा हम इसको देखेंगे, ये लगेगा ये भी यहां से आ रही है, इसको देखेंगे ये भी यहां से आ रही है, ये भी यहां से आती हुई दिखेगी, ये भी यहां से आती हुई दिखाई देगी हमको। तो अगर अवतल लेंस में प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपने भेजी हुई हैं तो वो सारी की सारी किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं
या वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं आपको सारी किरणें। और यही अगर उत्तल लेंस होगा तो मुख्य फोकस से गुजरेंगी, फिर वास्तव में गुजरेंगी, रियल में। समझ आया? वही सेकंड नंबर पे रूल हमने लिखा है, उत्तल के लिए भी अवतल के लिए भी। इन रूल्स को याद रखिए, इमेज बनाने में ये रूल्स बहुत काम आएंगे आपके। थर्ड रूल हमने क्या लिखा हुआ है? थर्ड रूल हमने लिखा है प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण। प्रकाशिक केंद्र तो समझते हैं ना, जो लेंस होता है उसका, उसके अंदर मिड पॉइंट। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, कोई डेविएशन नहीं होगा, अनडेविएटेड, बिना विचलित हुए, विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। कौन से लेंस में? चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में ये रूल लग जाएगा। जैसे उत्तल के लिए मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, यहां पर प्रकाशिक केंद्र होता है मुख्य अक्ष पर, एक किरण हमने ऐसी भेजी जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गई, इसका क्या होगा? किधर की तरफ मुड़ेगी बताओ? किधर भी नहीं मुड़ेगी, सीधी निकल जाएगी। एक प्रकाश किरण हमने इधर से भेजी, वो भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही थी, ये भी सीधी निकल गई। तो उत्तल हो या अवतल, अवतल में भी ये रूल लागू होगा। अवतल लेंस का अगर ये मुख्य अक्ष है तो उसके अंदर मिड पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। अब एक प्रकाश किरण अगर आप ऐसे डालोगे, एक प्रकाश किरण आपने ऐसे भेजा, बताइए ये वाली मुड़ के कहां जाएगी और ये वाली मुड़ के कहां जाएगी? आंसर है दोनों बिना मुड़े अपने अपने रास्ते पर सीधे निकल जाएंगी। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। अगर आप मुख्य अक्ष के अनुदिश भी प्रकाश किरण डाल दोगे तो भी वो सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र का ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि उससे जो भी लाइट रे जाती है वो उसको मुड़ने नहीं देता, वो उसको डेविएट होने नहीं देता, सीधे निकल जाने देता है। ये थर्ड रूल बता दिया हमने। समझ आया आपको? तो लेंस से अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपको बनाना है तो ये तीन लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, तीन रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है? हाँ, ये बात और है कि लेंस से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बार में कम से कम हमको केवल 2 ही रूल्स काम में आ जाएंगे। हम चाहें तो 2 रूल्स लगा करके भी प्रतिबिंब बना ले और हम चाहें तो तीनों लगा ले, काटेंगी किरणें सब एक ही जगह पर जाकर के। फिर वो समझ आ रहे कुछ आपको? तो रूल्स कितने हैं? 3, लेकिन एक वस्तु का इमेज बनाने के लिए कम से कम आप 2 रूल लगाओगे, आपका काम बन जाएगा, इमेज बन जाया करेगी। ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको इसकी इमेज, उत्तल लेंस से हम इमेज बना के दिखाते हैं। तो हम एक इमेज आपको बना के दिखाएंगे, बाकी क्लास 10th में आप इसकी एक्सरसाइज करके आए हैं, आप फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इमेज बनाने की, रूल्स आपके सामने हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, लेंस से इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हमने अभी पढ़े हुए हैं, उन रूल्स के बेसिस पर मैं आपको लेंस से एक इमेज वस्तु की बना के दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिए, ये मैं ले लेता हूं लेंस, ये हमने एक लेंस बना लिया। उत्तल लेंस मैं नॉर्मल ले लेता हूं। ये रूल्स अप्लाई करके इमेज जो बनाते हैं उसके लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमने बना ली इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है? इस लेंस में आप तो जानते हैं इसका एक मुख्य फोकस इधर की तरफ होगा। कौन सा मुख्य फोकस इधर होता है? प्रथम। और इसका द्वितीय मुख्य फोकस कहाँ होगा? इधर की तरफ, F2 द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है? यहां से यहां तक की दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, इसे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। मुख्य फोकस दूरी का अगर हम डबल ले लेते हैं
तो यहां पर पड़ेगा 2f1। समझ रहे हैं आप भाई? अगर यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल f1 है, ये मुख्य फोकस है, तो अगर दुगनी दूरी पे ले लेंगे तो ये 2f1 पड़ जाएगा यहां पे। ऐसे ही इधर की तरफ हम ले लेते हैं इसको 2f2। ठीक है, अब ये हमने एक लेंस लिया है, इससे हमको इमेज बनानी है। कहीं पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, वस्तु रखेंगे, और वस्तु की कुछ ना कुछ अपनी हाइट होगी, तो वो वस्तु कहीं पर भी रख लो, आपको तरीका देखना है। यहां पर हम वो वस्तु रख लेते हैं, इस जगह पर। इस वस्तु को हमने क्या मान लिया? ए बी। ए बी, इस वस्तु को हमने मान लिया। और ये ऑब्जेक्ट का हमको इस लेंस से इमेज क्या बनेगा, कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके लिए अब इसकी हमको इमेज बनानी है, तो इसके लिए हमने अभी भी रूल्स पढ़े हुए इमेज बनाने के। क्या क्या रूल्स पढ़े हैं? 3 रूल्स पढ़े हैं ना आपने, उन्हीं का यूज करेंगे। और ये कौन सा लेंस हमने लिया है? उत्तल, तो उत्तल वाले रूल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 3 रूल्स पढ़े गए हैं, कोई भी रूल पहले यूज करो आप सबसे पहले एक रूल यूज कर लो कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो जाती हैं, तो किरणें पहले हम मुख्य अक्ष के समांतर, तो वस्तु में से कहां से किरणें चलेंगी बताओ? ए से चलेंगी कि बी से चलेंगी, या इसके हर पॉइंट से चलेंगी? ए से चलेंगी, हर पॉइंट से तो चलेंगी नहीं, यही तो गलत सोचते हैं आप। वस्तु के अगर हर पॉइंट से किरणें नहीं चलेंगी तो पूरी वस्तु कैसे दिखेगी आपको? अगर केवल ए से किरणें चलेंगी तो केवल ए दिखेगा ना आपको। तो बताएं वस्तु के कौन से बिंदु से किरणें चलेंगी? ए से, बी से, या इसके हर पॉइंट से? याद रखिए, हर पॉइंट से चलेंगी। आपने 10th में ए पॉइंट से चलाया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल ए से चलती हैं, बाकी सब जगह से नहीं चलती। आप खुद सोचें बेटा, जैसे आप हमको पूरे दिखते हैं, हम आपको पूरे दिखते हैं, तो हम आपको पूरे क्यों दिखते हैं? हर पॉइंट से रेस ऐसे जाती हैं और वो आपकी आंख पर पड़ती हैं, और जहां से निकलने वाली रेस आपकी आंख पर नहीं पड़ती हैं वो पार्ट नहीं दिखेगा। अब हमारे बैक साइड से जो रेस चलती होगी वो आपकी आंख पर नहीं जाती हैं, तो हमारा बैक साइड आपको ऐसे में नहीं दिख रहा है। जब हम घूम जाते हैं तो अब आगे हिस्से से जो रेस चलती हैं वो आप तक नहीं जाती। तो वस्तु से किरणें हर पॉइंट से निकलती हैं। आप ये मत सोचिए कि केवल ए से निकलती हैं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें केवल 2 किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम केवल 2 ही बनाते हैं। सारे पॉइंट से किरणें निकलती हैं। तो एक रे हम यहां से भेजते हैं समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप देखिए, वस्तु के पॉइंट ए से किरणें सभी पॉइंट से चलेंगी। हम सभी पॉइंट से चलने वाली असंख्य किरणों को बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम ए से किरणें निकालेंगे, उसके आधार पर इमेज डिसाइड करेंगे। ये किरण कैसे चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, आपका रूल क्या कहता है उत्तल लेंस के लिए? रूल्स देखो और बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी कि मुख्य फोकस से ही गुजरेंगी? मुख्य फोकस से ही गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। तो ये जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, इसको, इसका फेट क्या होगा? क्या लिखा है इसकी किस्मत में? कहां जाना चाहिए इसको? मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए इसको। तो हम इस प्रकाश किरण को मुख्य फोकस से होते हुए पास कर देते हैं। देखो, ये मुख्य फोकस से होकर के निकल गई। ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक रूल हमने यूज कर लिया। क्या प्रतिबिंब बन जाएगा? नहीं, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? 2 किरणें। तो दूसरी कहां से निकाली जाए? दूसरी वस्तु ए बी में से कहां से निकाली जाए?
ए से निकाली जाए, बी से निकाली जाए, कि बीच में से किसी बिंदु से? ए से निकालें, कहां से निकालें? ए से ही अभी निकालो, क्योंकि किसी भी की भी इमेज पाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? 2। तो अगर आपको एक ही इमेज चाहिए तो ए से ही कम से कम 2 किरणें चाहिए आपको। ऐसा नहीं बनेगा कि आपने एक किरण ए से निकाल दी, दूसरी बी से निकाल दो, बस इमेज जहां काट दे इमेज बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? हम किसकी इमेज पाना चाहते हैं? पाना तो पूरी वस्तु की चाहते हैं, लेकिन पहले हमें बिंदु ए की ही मिल जाए, और बिंदु ए की इमेज पाने के लिए ए से ही 2 किरणें कम से कम निकालनी पड़ेंगी आपको। तो एक और कोई रूल याद करके किरण निकालो। अभी भी 2 रूल हमारे पास हैं। एक रूल है प्रकाशिक केंद्र से जाने वाला, और एक रूल है मुख्य फोकस से गुजरने वाला। कौन सा रूल यूज करेंगे आप? प्रकाशिक केंद्र वाला यूज करें, ठीक है। यहां से एक प्रकाश की किरण लो और उसको प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो। बिंदु ए से ही भेजो, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुख्य टारगेट ये है कि हम बिंदु ए की इमेज पता लगाना चाहते हैं। तो ये हमने एक दूसरी किरण ए से ही निकाली और प्रकाशिक केंद्र से भेजा। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण का फेट क्या होता है? वो किस तरफ मुड़ जाएगी? आंसर है बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, और बड़ी हमको करनी पड़ेगी। ऐसे बिना विचलित हुए ये सीधे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ये कौन सी रे हमने इस्तेमाल कर लिया इस पे? ये हमने इस्तेमाल कर लिया प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं जरा, क्योंकि अभी ये इंटरसेक्शन नहीं हो रहा इनका। ऐसे देखो, समझ में आया? अच्छा, अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को उस पॉइंट पर काटती हैं। हम ये देखने के लिए कि ए से जो 2 किरणें चली हैं तो ए का इमेज कहां बनेगा। अपवर्तन होने के बाद हमने अपनी आईज को यहां पर सेट कर लिया, और ये जो 2 किरणें हमारी आंख पर ऐसे जाती हैं, इन दोनों किरणों को पीछे बैक ट्रैक किया, दोनों किरणों ने यहां पर एक दूसरे को काटा, तो यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब। किसका? यहां पर किसका प्रतिबिंब बनेगा? ए का बनेगा। बिल्कुल सही बताया। क्यों? क्योंकि ये दोनों किरणें कहां से आ रही हैं? ए से आ रही हैं। तो यहां इमेज किसका बनेगा? ए का। तो हम उसको क्या नाम लिख देते हैं? ए डैश, हम उसको नाम लिख देते हैं। समझ में आ गया? तो अभी पूरी वस्तु का प्रतिबिंब बना या केवल पॉइंट ए का प्रतिबिंब बना? पॉइंट ए का प्रतिबिंब बना है बस। अभी हमको पूरी वस्तु की इमेज अभी नहीं बनी, तो पूरी वस्तु की इमेज कैसे बनाएंगे? अब हमको उसके लिए बी का इमेज भी चाहिए। बी का इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ए की इमेज बनाने के लिए हमने 2 किरणें भेजी थी, अब हमको बी का इमेज बनाना है, तो हम इसके लिए 2 किरणें नहीं भेजेंगे। इसके लिए हम लॉजिक्स के इस्तेमाल लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? बी से एक किरण ऐसे जाएगी, उसको हम मुख्य अक्ष के अनुदिश भेज देते हैं ऐसे, तो ये ओ से जाएगी और ओ से जाने वाली प्रकाश किरण तो कहीं नहीं मुड़ेगी, सीधे ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे। समझ में आया? तो लॉजिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हमने देखा बिंदु बी है कहां पर? आंसर है मुख्य अक्ष पर। तो इस बिंदु बी का इमेज भी कहां बनेगा? मुख्य अक्ष पर ही बनना चाहिए। नहीं समझ में आई? आया? भाई किसी भी लेंस के सामने या किसी भी मिरर के सामने अगर आप किसी टेबल पर खड़े होकर मिरर देख रहे हो तो फिर आपका इमेज कहां बनेगा? टेबल के ऊपर ही बनना चाहिए कि फिर और कहीं दूसरी जगह बन जाना चाहिए? तो बात तो वही है ना। ये पॉइंट बी कहां पर पड़ता है? आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ता है। तो बी का इमेज भी कहीं ना कहीं जहां भी बनेगा मुख्य अक्ष पर ही उसका इमेज। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
नहीं समझ में आई? फिर से बिंदु बी कहां पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर। तो इसका प्रतिबिंब जहां भी बनेगा, लेकिन बनेगा मुख्य अक्ष पर, इतना तो हमको कंफर्म है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर बनेगा। एक लॉजिक हम और इस्तेमाल करते हैं कि बिंदु बी से ए को मिलाने वाली जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के साथ कैसी है? लंबवत। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो ए की इमेज यहां बनी है, बी की इमेज मुख्य अक्ष पर कहीं बनी नहीं चाहिए, और ऐसी जगह बननी चाहिए कि जब हम ए की इमेज और बी की इमेज को मिलाएं तो मुख्य अक्ष के साथ वो एंगल कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो अब आप समझ गए वो कहां पर बनेगी? यहीं पर उसकी इमेज बन जाएगी ऐसे। तो इस जगह पर क्या होगी? बी की इमेज बी डैश, और ये लाइन मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बनानी चाहिए? 90 डिग्री। ये ए की इमेज है। तो अब हम ये भी समझ गए कि ए और बी के बीच में ही तो वस्तु के सारे बिंदु पड़ते हैं। तो यहां पर भी ए की प्रतिबिंब और बी के प्रतिबिंब के बीच में ही सारे बिंदु पड़ जाएंगे, और इस तरीके से हमने पूरी वस्तु का इमेज बना लिया। देखिए, हमने न सिर्फ ए का इमेज बनाया, न सिर्फ बी का इमेज बनाया, बल्कि हमने पूरी वस्तु का इमेज बनाया। और उसमें से इमेज हमने पहले किसका बनाया? ए का। और बी का इमेज बनाने के लिए हमने लॉजिक्स के इस्तेमाल किए, और उसकी हेल्प से हमने ये बना डाला, ये प्रतिबिंब बना। अभी मैंने वस्तु को यहां रखा है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, बड़ा बनता है, फोकस के उधर बनता है, इधर बनता है, ये उसकी अलग अलग लोकेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल्स हमने लिखा है, उन रूल्स का इस्तेमाल हम करके बनाते हैं। आप ये भी सोच सकते हो कि अगर हम तीसरा रूल इस्तेमाल कर लें तो क्या इमेज नहीं बनेगी? हो ही नहीं सकता, जरूर बनेगी इमेज। तीसरा रूल क्या था हमारा? कि मुख्य फोकस से अगर किरण जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसमें मेरे लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए मुझे लेंस थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखें, 3 नियम है आपके, तीनों में से कोई भी 2 नियम एक बार में आप यूज कर ले। तीनों यूज कर लोगे तो भी वहीं पर बनेगा, लेकिन यहां पर मुझे दिखाने के लिए मेरे लेंस को थोड़ा सा ऐसा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि किरण समांतर भेजनी पड़ेगी, और समांतर आने पर वो लेंस के बाहर जा रही है। तो आप इससे परेशान मत हो, मेरे बनाने में ऐसा हो गया है। तो ये जब एक्चुअल में होता है तो अगर मुख्य फोकस से किरण भेजोगे तो वो समांतर जाएगी, और वो वाली किरण जब आती तो वो भी यहीं पर काटती आकर के, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो भी यहीं पर काटेगी एग्जैक्टली, बिल्कुल इमेज यहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो उन्हीं 3 नियमों का ही प्रयोग करके आप कभी भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये इमेज फॉर्मेशन हमने करके दिखाया है। बाकी वस्तु को यहां रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, अनंत पर रखोगे, तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, ये भी हम लोग करेंगे, जैसा हम लोगों ने मिरर में किया हुआ था। आपको याद होगा, मिरर बना करके अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखा था और उसकी इमेज बना के दिखाई हमने आपको। लेंस में भी हम ये करेंगे। आज हमने केवल इसमें से आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर लेंस से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उसका तरीका क्या है। उससे पहले जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उनको यूज करके भी दिखाया हमने इसमें आपको। बस यही 3 नियम लगेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत हो कि किरण कहां से भेजी जाए। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि अगर एक वस्तु बना दी है और लेंस बना हुआ है उनके सामने, तो उनको लगता है कौन सी किरण हम कहां से भेजें। बिल्कुल उसमें परेशानी की बात नहीं है। आपको उन्हीं 3 रूल्स के मुताबिक लाइट रेज भेजनी है और उन्हीं रूल्स के मुताबिक उन किरणों को अपवर्तित करना है, और जहां पर वो काटेंगी उनके प्रतिबिंब वहां पर बनेंगे। तो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, इसके बारे में भी हम लोग अब स्टडी करेंगे, लेकिन उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।